ये लो लो, अभी खिलाऊंगी। गौतम देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वो तीन तीनों एक देखो लाइन बना के एक दूसरे की, ठीक है। इसका तो यार तिलक जैसा लगा हुआ है, छीले नहीं है। और देखो हेलो कितना क्यूट लगा एवरीवन, छोटा। वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया हैं और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। खाना तैयार है, छाछ, मक्के की रोटी, पालक वाली दाल, गुड़, मूली। तो आ जाइए खा लेते हैं पहले। और रात में हुई बारिश, सुबह भी बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। ये दोपहर का टाइम है, बादल अभी भी हैं और ठंड बढ़ गई है। गौतम की और अनी की छुट्टी थी 2-3 दिन की, तो मैंने सोचा कि किचन गार्डनिंग की तैयारी ही कर लें। छोटे मोटे कुछ काम भी मैं कर पाई, क्योंकि जब गौतम ऑफिस जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बच्चों को बाहर लेके ये सब काम कर पाऊँ। तो अभी लंच करके थोड़ी देर में बाहर आई हूँ। ये लॉन वाला स्पेस है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह, धूप इतनी इधर नहीं आती तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे सीडलिंग्स के लिए ही ये एरिया यूज़ कर लूँ। तो मैं कुछ सब्जियों के और कुछ फूलों की यहाँ पे बीज डाल रही हूँ। जब पौध हो जाएगी तो मैं उसको यहाँ से ट्रांसप्लांट करूँगी। देखते हैं कि कितनी निकलती हैं, कितनी सक्सेसफुल होते हैं हमारी ये सीड्स। किचन गार्डनिंग के लिए और बाहर लॉन के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता है ढंग से, क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं हो पाती हूँ बच्चों के साथ कि मैं ये सब कुछ देख सकूँ। और इनको भी पूरी केयर की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी केयर की ज़रूरत होती है। और अभी भी बस यहाँ पे मैंने इस एरिया में ही थोड़े से बीज डाले थे और गौतम की तुरंत आवाज़ आने लगी थी कि आ जाओ, तुम्हारी बहुत खेती बाड़ी हो गई। क्योंकि जब गौतम का ऑफिस होता है तो हम तीनों ही सोते नहीं हैं, मैं और बच्चे, और मैं उनका वर्क कराती हूँ। के लिए अपना खेलती रहती है हम लोगों के साथ, और वर्क में हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करती है। लेकिन क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं तो सुलाने का कोई मतलब नहीं होता है। जब छुट्टी होती है तो गौतम को खाना खाने के बाद करना होता है रेस्ट, तो फिर मुझे भी बच्चों को देखना होता है कि वो फिर डिस्टर्ब ना करें। लेकिन आज मैंने सोचा है कि ना कोई सोएगा और ना मैं बच्चों को देखने वाली हूँ, मैं ये काम करूँगी, क्योंकि फिर ये काम नहीं हो पाएगा। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन आजकल अंधेरा बहुत रहता है, 6:30 बजे तक तो बहुत ही अंधेरा रहता है और ठंड भी बहुत होती है। तो मैं बाहर आके ये सब तो कर नहीं सकती, क्योंकि अगर मुझे भी ठंड लगेगी तो केली को भी लगेगी। इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती कि छोटे बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो जाए। बस यही एक टाइम है जिस टाइम मैं ये खेती बाड़ी कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, तो वही मैं फटाफट फटाफट कर रही हूँ। लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अभी मैच भी चल रहा है, पता नहीं अब कौन सा मैच चल रहा है। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया लेकिन फिर से कोई मैच स्टार्ट हो गया, तो गौतम अभी मैच देख रहे हैं और फिर उनकी आवाज़ें आने लगी हैं कि चलो चलो चलो, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ। ये बीज काफ़ी टाइम हो गया मुझे मंगवाया, मुझे लगता है 2 महीने हो गए होंगे। और अगर ये टाइम से मैं डाल देती फूलों के बीज तो अब तक ये बहुत सारे यहाँ पे फूल निकल रहे होते हैं, गेंदे वगैरह के। तो लेकिन क्या करें, वो डल नहीं पाए और अब आज डाल रही हूँ। और ये जो ट्रे मंगाई थी मैंने, ये मैंने तो मंगाई थी वैसे फ्लावर्स के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें मैं मेथी, पालक, धनिया डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अभी ज़मीन उधर की तैयार नहीं है जिधर किचन गार्डनिंग हमको करनी है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि मैं इसको देख भी सकूँ, वो जल्दी से आके पानी वगैरह भी डाल सकूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी। मैं अंदर नहीं गई तो देखा गौतम ने केली को ही प्राम में बिल्कुल पैक करके यहाँ पे मेरे पास छोड़ गए कि अब तुम इसको देखो। क्योंकि केली रो रही थी, उसका भी मन कर रहा था, उसे अंदर से दिख रहा था कि मम्मा बाहर है, उसका मन कर रहा था बाहर आने का, और गौतम उसको ला नहीं रहे थे क्योंकि उनको देखना था मैच। तो वो केली को यहीं छोड़ गए कि तुम बच्चों को भी देखो और खेती बाड़ी भी करो, और नहीं तो अंदर आ जाओ।
तो यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये मेरी खेती बाड़ी हो नहीं पा रही है, नहीं तो यहाँ पे खूब सारे फ्लावर्स भी हों और सब्जियाँ भी काफ़ी सारी मैं उगा लूँ। मामा ये क्या कोको पीट है? कौन सा बता? ये तो आज तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ही बीज डाल पाऊँगी जो भी मैंने यहाँ पे डाले हैं, और कुछ पौध भी निकली हैं जो नेस्टिशियम और दूसरी सब्जियों के मैंने उगाए थे, तो उनको ट्रे को बाहर नहीं रख पाई थी और अब बाहर रखा है तो वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि उनको इस लॉन में यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दूँ नीचे ग्राउंड में, तो मैं उनको ट्रांसप्लांट करूँगी। और केली ज़्यादा परेशान हो रही है तो उसको अब लेके हमको जाना पड़ेगा अंदर। आप ही कर रहे हो? बोलो हेलो 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 पीछे मुझे बोलते हैं। पीछे बोलते के लिए हेलो हेलो। हाँ वो डाल रही हूँ मैं, डाल रही हूँ, आप बस देखो बैक। नहीं 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 चल रहे हैं, चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई? केली को प्राम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या तो उसे हम गोद में घुमाएं या फिर उसे नीचे छोड़ दें। अब यहाँ बाहर ठंड में उसे नीचे तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए। चल 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 चल। अच्छा इसमें कर दो हेलो, ये कर दो हेलो हेलो की बाय बाय कर दो, बाय बाय पापा क्यों बाय बाय। हम अंदर जा रहे हैं, किलू रो रहा है ना, अंदर खेलेगा। किलू को प्राम में नहीं बैठना, खेलना है। किली को भी गार्डनिंग करनी है, उसको चाहिए खुरपी, इसलिए वो ची 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 कर रही है कि मुझे मम्मा खुरपी दे दे, खुरपी दे दे। हाँ? बोला? अनी को खेलना है और वो सोच रहा है कि मम्मा अंदर ना ले चले, इसलिए मुझे खेलना है खेलना है। और किली को आज है निनी भी, और वो सोच रही है कि मैं मम्मा के साथ कुछ काम भी करा दूँ, मुझे अगर भूल जाए तो। देखो सीड्स मैंने डाल दिए हैं और अब नेस्टिशियम को भी ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि कैली का जैसे जैसे रोना बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है। 3-4 पौधे हैं, उनको मैं नीचे लगा देती हूँ, वो नीचे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और उनमें फ्लावर्स भी बहुत सुंदर निकलते हैं एक साथ, तो ये इसलिए मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और मेरा काम अब ख़त्म हुआ, हम चलते हैं अंदर। और आज की वीडियो में भी सिर्फ इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।